प्रियो, अगर आज हम अपने चारों ओर देखते हैं तो चारों तरफ एक ही बात हम सुनते हैं कि सबका मालिक एक है। ये बात कहाँ तक सच है कि सबका मालिक एक है? अगर सबका मालिक एक है तो उस मालिक का नाम क्या है? कभी ये सवाल का जवाब पूरी रीति से सही तरीके से हमने पाया है क्या? और अगर मनुष्य ये सोचे कि जो जीवित है उसको अगर वो मुर्दों के साथ मिलाने की कोशिश करे, ये पूरी रीति से एक मूर्खता की निशानी होगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम निर्गमन 20 अध्याय पढ़ते हैं, वचन में लिखा है 3 से अगर हम देखें, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आगे लिखा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि वचन में क्या लिखा, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज अगर हम देखें, कई ईसाइयों के घर में, कई विश्वासियों के घर में, कई घर में देखा जाए तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ है, ऐसे स्टैचू रखी हुई है, ऐसी मूर्तियां रखी हुई हैं, उसके सामने मोमबत्ती जलाते हैं, उसके आगे खुशबू जलाते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं। सबसे बड़ा पाप, मूर्ति के आगे घुटने टेक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। लेकिन ये सब काम के लिए क्या हमें करना है या नहीं करना है? वचन क्या कहता है प्रियो? अगर हम इसी निर्गमन 22 उसका 20 पद पढ़ेंगे तो क्या कहता है, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाएगा। अब यहाँ पे हमको समझना है कि वचन में क्या लिखा है। कि अगर हम निर्गमन 23 उसका 13 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। अब यहाँ पे देखें, उसके आगे दुआ करना, दंडवत करना, घुटने टेकना, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वचन क्या कह रहा है, हमें प्रभु को छोड़कर, अपने पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दूसरों की चर्चा भी नहीं करना है। हमारे मुंह से नाम तक नहीं लेना है हमको। अगर हमने अपने घर में कोई यीशु के नाम का कैलेंडर लगाए हैं, या यीशु के नाम में कोई तस्वीरें हैं, या यीशु मसीह के नाम का कोई स्टैचू या मूर्ति रखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को छोड़कर उन सारी चीजों को पहला दर्जा दे दिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मतलब हमने परमेश्वर को तो देखा नहीं, यीशु मसीह को तो देखे नहीं है, लेकिन फिर भी लगा के फोटो रखे हैं, तस्वीरें रखे हैं, मूर्ति रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम परमेश्वर को छोड़कर जो जीवित है, जिसको हमने नहीं देखा, उसका रूप मानकर अगर रख रहे हैं, तो वो भी प्रियो एक मूर्ति पूजा है। वो तस्वीर जो यीशु मसीह की नहीं है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उससे हम डर रहे हैं, उसको हम सम्मान कर रहे हैं। थोड़ी देर वो दीवार पे लटकी रहेगी, कुछ वक्त के बाद वो कचरे के टोकरे में नजर आएगी।